प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 5। मैं यूहन्ना ने फिर देखा, मेम्ना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों की निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्धों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था और कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। मेम्ना जहां कहीं भी जाता है, ये उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनिंद है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 4 तक। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सब से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 से लिया गया था। प्रकाशना ग्रंथ संत यूहन्ना को पतमस द्वीप में प्राप्त दिव्य और सुंदर दर्शनों का संग्रह है। आज के पाठ में आपने सुना, यूहन्ना कहते हैं, मैंने फिर देखा, मेम्ना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। यूहन्ना ने एक सुंदर दृश्य देखा। मेम्ना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। ये मेम्ना कौन है? यीशु। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को अपने करीब से गुजरते देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेम्ना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यीशु ईश्वर का मेम्ना थे, जिन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। प्रकाशना ग्रंथ में बार बार इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और मेम्ना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था। यहूदियों के लिए सिय्योन पर्वत पवित्र पर्वत माना जाता था, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम मंदिर बना हुआ था। सिय्योन पर्वत पर मेम्ना खड़ा हुआ है
और वचन में लिखा हुआ है उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं जिनके माथे पर उसका नाम और पिता का नाम अंकित है। ये 1,44,000 लोग कौन हैं? जो अत्याचार से गुजरे हैं, जो यहूदी यीशु के नाम पर, यीशु के कारण अत्याचार से गुजरे और अत्याचार पर जीत पाए हैं, वे हैं यह 1,44,000 लोग। आगे एक बहुत ही सुंदर बात हमें पढ़ने को मिलती है। योहन कहते हैं कि मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। नदियों के गर्जन की आवाज, मेघ के गर्जन की आवाज, जो भयानक आवाज है, लेकिन योहन कहते हैं कि उनको वो वीणा बजाने वालों की सी आवाज सुनाई दी। ये एक बहुत सुंदर प्रतीक है, गंभीर बात है। मेघ के गरजने की आवाज, जल की आवाज, योहन को वह वीणा की आवाज जैसी सुनाई दी। ये जो 1,44,000 लोग जो भयानक अत्याचार से गुजरे, उनके लिए वो वीणा की आवाज जैसी थी। आगे हम पढ़ेंगे उन 1,44,000 लोगों के बारे में बताया गया है कि उनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था, उनको संसार से अलग किया गया था। योहन के सुसमाचार की अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया। और योहन कहते हैं कि वे ही लोग ये गीत गा सकते थे, ये भव्य गीत गा सकते थे। आगे बताया हुआ है कि ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए हैं, ये कुंवारे हैं। यानी ये वे लोग हैं जो वासना से प्रदूषित नहीं हुए। ये वे लोग हैं जिन्होंने वासना पर जीत पाई है। आगे इनके बारे में यह भी लिखा हुआ है, इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनिंद्य है। प्रभु के सानिध्य में स्वर्ग में योहन कहता है कि 1,44,000 लोगों को जो देखा उसने, वे पवित्र लोग हैं। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलते थे, वे अनिंद्य थे, वे निंदनीय नहीं थे, वासना पर जीत पाए, घोर अत्याचार पर जीत पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी और मसीही संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत पौलुस अपने पत्रों में मसीहियों को संत कहते हैं। हमें भी दुखों से गुजरने और दुखों पर जीत पाने के लिए बुलाया गया है। हमें भी अपवित्रता पर जीत पाने के लिए बुलाया गया है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में कहते हैं कि हम एक पवित्र राष्ट्र हैं, हमारी एक अलग पहचान है, हम स्वर्ग के लिए अलग किए गए लोग हैं, हम स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं, हम अनंत जीवन के लिए अलग किए गए लोग हैं। हम इस बात को अपने हृदय में ग्रहण करें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, बहुत छोटा सा प्रसंग है, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने कंगाल विधवा को भी अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सब से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी अपनी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। प्रभु यीशु के हृदय में दुखियों, पापियों, रोगियों और गरीबों के प्रति एक विशेष प्रेम था।
प्रभु की आंखें उनको ढूंढ रही थी और प्रभु के कान उनको सुन रहे थे। लूकस के समाचार के अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी की आवाज सुनिए। उतनी भीड़ में, उतनी आवाज में यीशु को उस अंधे भिखारी की आवाज सुनाई दी। उसी तरह आज के समाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे, खजाने के करीब बैठे हुए थे। लोग आकर दान डालते जा रहे थे, कोई लोग बहुत दान डालते थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को यीशु देखते हैं। वो कौन है? एक कंगाल विधवा, एक दरिद्र गरीब विधवा। वो 2 अधेले डालती है, यानी 1 पैसा डालती है। और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि इसने सबसे ज्यादा डाला है। कारण क्या है? प्रभु कहते हैं बाकी लोग अपने समृद्धि से दान दे रहे हैं, लेकिन इस विधवा ने अपने पास जो कुछ था उसमें डाल दिया, प्रभु के लिए डाल दिया। सबसे पहली बात कि प्रभु की नजरें ऐसे लोगों को ढूंढती थी। यरीको नगर से गुजरते समय उस पेड़ पर बैठे हुए जक्केउस को यीशु देख लेते हैं। यीशु ऐसे लोगों की खोज में थे जो ईश्वर के प्रति लगाव रखते थे, ईश्वर को ढूंढते थे, जिनको ईश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता थी। इस विधवा के बारे में यीशु कहते हैं इसने सबसे ज्यादा डाला है। हालांकि सच्चाई यह है अन्य लोगों ने उससे ज्यादा धन डाला था, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में यह सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग अपनी समृद्धि से डाल रहे थे। उनके पास बहुत पैसा था, उसमें से कुछ डालते थे, लेकिन इस नारी ने अपने पास जो कुछ था पूरा डाल दिया। पूर्ण समर्पण बहुत सुंदर उदाहरण है। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है एक दंपति के बारे में। उनका नाम है अननियास और सफीरा। सफीरा पत्नी का नाम था। उस समय सभी विश्वासी लोग, मसीही लोग अपनी संपत्ति बेचते थे और धन ले आकर शिष्यों के पास रखते थे, और शिष्य आवश्यकता के अनुसार विश्वासियों में बांटते थे। अननियास और सफीरा ने अपनी संपत्ति बेच डाली, लेकिन दोनों ने तय किया कि हम आधा छिपा के रखेंगे। और अननियास आधा धन ले आकर पेतरुस को दिया। पेतरुस ने पहचान लिया पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कि यह पूरा धन नहीं है। पेतरुस ने अननियास से पूछा, क्या यह तुम्हारी संपत्ति के बेचने से प्राप्त पूरा धन है? वह झूठ बोला और वहीं गिरकर मर जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी आती है, पत्नी भी झूठ बोली, वो भी गिरकर मर जाती है। एक सुंदर प्रतीक है। हम मसीहियों को, हम विश्वासियों को सब कुछ देना है प्रभु को, द बेस्ट। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं उसके अध्याय 4 में आदम के बेटे काइन और हाबिल दोनों ने प्रभु को भेंट चढ़ाया। हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा चढ़ाया, जबकि काइन ने, क्योंकि वो किसान था, कुछ उपज चढ़ाया। प्रभु हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए क्योंकि हाबिल ने सर्वोत्तम चढ़ाया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। मैं लोगों से बोला करता हूं कि प्रभु को द बेस्ट दे दो, सबसे अच्छा दे दो, और प्रभु तुम्हें अच्छा देगा। कितना सुंदर उदाहरण है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था। प्रभु ने अपने भक्त नबी एलिया से कहा कि तुम सरफ्ता चले जाना, वहां पे तुम्हें एक विधवा मिलेगी, वह तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेगी। एलिया वहां पहुंच जाते हैं
और वहां पर एलिय्याह ने उस विधवा को देखा, उससे कहा कि जाकर मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। थोड़ी देर के बाद उससे कहा कि मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। विधवा ने कहा कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हमने सोचा कि हम कुछ लकड़ियां बटोर लेंगे, उसको पकाएंगे, मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। एलिय्याह ने कहा ठीक है वैसा ही करो, लेकिन जैसे मैंने आदेश दिया उसी तरह करो। और उस विधवा ने अपने पास जो कुछ था वो पूरा उस प्रभु के दास को दिया। पूरे अकाल भर में विधवा के बर्तन में जहां से आटा लिया था, आटा कभी घटा नहीं, जिस कुप्पी से तेल लिया था, तेल कभी घटा नहीं। जब हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में घटने नहीं देते हैं। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 6 से 8 तक प्रभु उस जमाने के पुरोहितों को डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी वेदियों को अशुद्ध करते हो, प्रदूषित करते हो, और तुम पूछते हो कि कैसे हम प्रदूषित करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुम लंगड़े और लूले और अंधे जानवरों को मेरी वेदियों पर चाहते हो तो क्या मेरी वेदियों को प्रदूषित नहीं करते हो? उस जमाने के पुरोहितों ने सोचा कि आखिर बलि चढ़ाना ही है तो अच्छे अच्छे जानवरों क्यों दें? लंगड़े लूले अंधों को वे देते थे। प्रभु पूछते हैं क्या तुम इसी तरह तुम्हारे गवर्नर को दोगे और गवर्नर तुमसे प्रसन्न होगा? कभी कभी हमारे जीवन में भी यही देखने को मिलता है। हम सबसे अच्छा अपने लिए रखते हैं और प्रभु को थोड़ा सा दे देते हैं। हम देने वाले के प्रति कंजूस हैं। आपने वो कहानी सुनी है, एक राजा अपने जनता को देखने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ भिखारी बैठे हुए थे और राजा एक भिखारी के पास आया। भिखारी ने सोचा कि राजा कुछ देगा, उल्टे राजा ने उससे कहा कि मुझे कुछ दे दो। तो भिखारी ने सोचा कि राजा को किस चीज की कमी है और गेहूं का एक दाना उसे राजा को दिया। जब भिखारी घर पहुंच गया, उसने अपनी गठरी को खोला तो उसने देखा कि एक गेहूं का दाना सोने का दाना बन गया था। तब उसको याद आया कि मैंने राजा को एक गेहूं का दाना दिया था, काश मैं पूरा दे देता, मुझे पूरा सोना मिल जाता। एक सुंदर कहानी है लेकिन इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है। उस विधवा ने वो सब दे डाला जो उसके पास था। प्रभु ने उसे देखा। अगर प्रभु ने देखा तो प्रभु ने उसके लिए प्रबंध भी किया होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए सबसे कठिन बात समर्पण है। मोमबत्ती चाहना, अगरबत्ती चाहना, पैसा चाहना, यह सब आसान है, लेकिन पूर्ण समर्पण कठिन है। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? पूर्ण समर्पण। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम मुझे दे दो, मुझे समर्पित करो। तुम्हारे बच्चों को मुझे समर्पित करो, तुम्हारी संपत्ति को मुझे समर्पित करो। वास्तव में सब कुछ प्रभु के दिए हुए चीजें हैं, तो हम प्रभु को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं कि हमें समर्पण का वरदान दीजिए। अपने जीवन को, सब कुछ को तुझे समर्पित करने की कृपा दीजिए। तेरे वचन में लिखा हुआ स्तोत्र 37 में प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें पूर्ण समर्पण का वरदान दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना और आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।